वो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई। मुनीर की सेना अपनी 20 से ज्यादा चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। अब गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है और ये जंग बढ़ने वाली है। फुल स्केल वॉर तो नहीं छिड़ी है, लेकिन बॉर्डर पर दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी की जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें नहीं दिखाएगा। पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, डॉन क्या लिखता है। फाइटिंग ब्रेक्स आउट एट पाक अफगान बॉर्डर। ये 6 दिसंबर की खबर है, ठीक है। जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, उसको पाकिस्तानी झूठी बता रहे हैं। एक वीडियो ये भी आया है जिसमें जो ये बॉर्डर है उस पर जो गेट बना हुआ है, उस गेट की धज्जियां उड़ा दी हैं अफगान तालिबान ने। जरा देखिए इस वीडियो को। عليكم ورحمة الله وبركاته. د ماخام تر جنگ وروسته دروازه همدغه حالت ته رسیدلې ده چې د پاکستاني لوري ګڼ شمېر پولیس مړه دي، عسکر یې مړه دي او یو دانه هم ژوندی ترې نیول شوی دی. دروازې حالت همدغسې شوی دی، چې دلته لیدلی شي. लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो AI जनरेटेड है और ये है और दिस है और दैट है, लेकिन सच्चाई से बदल नहीं जाएगी। पाकिस्तानी अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई है, मोटार छोड़े गए हैं, मशीन गन से फायरिंग हुई है, छोटे हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं, बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए गए। और पाकिस्तानियों का तो यहां तक दावा है कि हमने भरपूर जवाब दिया है अफगान तालिबान को और ऐसा किया वैसा किया है। लेकिन हकीकत क्या है कि अफगानियों की तरफ से ये क्या कहूं रिलीज किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी ऑफिसर की भी तस्वीर रिलीज हुई है। आई डोंट नो पुरानी है नई है, आई डोंट नो, बट ये बताई जा रही है कि कब्जे में आ गए हैं तालिबान के। ये वो तस्वीर है। यानी कि धीरे 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 पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो चिंगारी भड़की थी अब वो शोलों में बदल रही है और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों आप इसको और बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे। और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने पहले हमला किया, इनकी फौज ने वहां पर गोलीबारी की, उसमें कुछ लोग मारे गए। उसके बाद रिटेलिएशन में अफगान तालिबान ने फिर जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद ये खबर आ रही है कि 30 पोस्ट जो हैं तो पाकिस्तानी छोड़कर भाग गए। अब भागने का तो इनका इतिहास रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। आज गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है और ज़ाहिर है कुछ अरसे से खामोशी थी। सीज़ फायर कतर में हुई थी, वो चल रही थी, लेकिन कल रात अब इस पे दो मुख्तलिफ आरा हैं, दो मुख्तलिफ साइड की स्टोरीज़ हैं। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है चमन बॉर्डर पे और बदीनी के पास। ये दोनों जगह बलूचिस्तान और कोयटा और चमन वहीं पे करीब करीब हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा, दावा किया है कि अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश की। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद जंग जारी है। पाक फौज की जानब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और बॉर्डर एरिया में रहने वाले शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और यकीनी तौर पे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। मजीद हालात खराब हो सकती हैं। आज से 1 महीने पहले भी इसी तरह की सूरत हाल डेवलप हुई थी। फिर कतर के अंदर, तुर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब एक दफा फिर ये जंग रात के इस पैर शुरू है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरा, फिर गुज़श्ता दिन जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जुबान है और जिस तरह से मुंतखब वजीर आला के बारे में जो अल्फाज मुतनाज़ा इस्तेमाल हुए, अगरचे उस पर हसन अयूब साहब वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो कुत्ता जो कहा गया है ना वो सुहेल अफरीदी को नहीं कहा गया। और इस पे फिर बड़े सख्त यानी PTI की जानब से, अगरचे बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल इंतहाई होम्योपैथिक, लेकिन जो बाकी PTI का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। जो शहबाज गिल साहब ने आलमी अदारों को एक्शन
लेने का कहा है। और आमिर खान मुत्तकी साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं उनकी या उनकी हुकूमत के उसके हवाले से उन्होंने बात की, और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया हुआ है कि हम अगर किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, किसी के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये हम पाकिस्तान की मर्जी से न करते थे न करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों कही, इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका जो दौरे इंडिया था उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पाकिस्तान में। अब चूंकि उसको काफी दिन हो गए, बल्कि 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया, और उसके बाद उनके जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया। वो भी 5 रोज़ा दौरा था, तो उस पे भी गालिबन पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, और उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो उन्होंने किया है। आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा ये। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ये हक हासिल नहीं कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। ये बयान है सर अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर मुज़ाकरात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को यह हक नहीं कि वो तालिबान को यह हिदायत दे कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कैसे रखें। उनका कहना था काबुल में एक बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान में फैसले करने और हुक्म जारी करने का इख्तियार किसी एक फर्द या इंतजामिया के पास नहीं है। वहां फैसला साजी का कोई एक मरकज नहीं, यानी पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है और फैसला कौन करता है ये वाज़ेह नहीं। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। खैर मैं आगे बताता हूं, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। उनका कहना था कि आपने कल इसाक डार पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है को सुना होगा कि वो कह रहे थे कि मैंने फलां मसले पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों से इजाजत ली। इसका क्या मतलब है? इस मुल्क में कितने हुक्मरान हैं? मुत्तकी का कहना था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ रवादारी का मुजाहिरा किया है। तो क्या गलत कहा है? मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान को रूल कौन कर रहा है? आसिम मुनीर कर रहा है, और वो अपने प्यादे के रूप में शहबाज और इनको आगे रखे हुए हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी हुई है। बाहर वाला कोई भी देखेगा तो क्या समझेगा कि आसिम मुनीर से बात करूं, ट्रंप बात कर रहा है आसिम मुनीर से, शहबाज कुछ और बात कर रहे हैं, ये कुछ और बात कर रहे हैं। भाई बात किससे की जाए? बात अगर दो देशों के बीच करनी है तो वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप को करनी चाहिए। तो यहाँ आसिम मुनीर घुस गया है। जहां पर मिलिट्री की बात करनी चाहिए वहां पर आसिम मुनीर आता नहीं है। तो ये तो कंफ्यूजन की स्थिति शुरू से रही है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान के इलाकाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी की, तिजारती रास्ते बंद किए और अफगान पनागजीनों को किसी न किसी बहाने से हरासा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी हम पर इल्जाम लगाया कि हम पाकिस्तानी तालिबान हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का कहना था कि इंडिया के सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, हमारी सियासत आज़ाद और खुद मुख्तार है, हमें सबके साथ ताल्लुकात रखने का हक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इस बात पे। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। देखिए पाकिस्तान को गुस्सा क्यों आ रहा है? अफगानिस्तान के मिनिस्टर अगर भारत आते हैं, अफगानिस्तान और भारत में बातचीत होती है, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान को लगता था कि जब तालिबान वहां पर काबिज हुए तो उन्हें लगता था कि ये भारत के खिलाफ जंग में हमारा साथ देंगे, भारत के खिलाफ अपने लड़ाके भेजेंगे कश्मीर में। इनफैक्ट मुझे याद है एक मोहतरमा थी, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में थी, वो तो यहां तक कह गई थी कि भाई अब तो तालिबान हमें कश्मीर ला कर देगा, हमें थाली में प्लेट में परोस करके। लेकिन हो गया उल्टा। तालिबान ने कहा कि अबे तुम अपने आप को इतना शाना समझते हो, अबे निकलो यहां से, तुमसे ज्यादा दिमाग है हमारे अंदर, किसे हमें दोस्त बनाना है और कौन दुश्मन है हम जानते हैं। अब दुनिया के सामने है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तानी और ज्यादा भड़के हुए हैं। नमक हराम कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं।
समझ रहे हैं? और ये बिजनेस भी बंद किया था इन्होंने। अब अंदर की खबर मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान की सरकार पिछले काफी दिनों से ये लगी हुई थी कि बिजनेस दोबारा खुल जाए, अफगानिस्तान से बॉर्डर खुल जाए, लेकिन इसी बीच अब ये कांड हो गया। और ये पूरी कोशिश में थे कि बिजनेस चालू हो जाए, बिजनेस खुल जाए। अफगानिस्तान वालों ने बोला कि ना, हम तो नहीं करना बिजनेस। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए। 6 दिसंबर को ही डॉन ने रिपोर्ट छापी है, बॉर्डर डिसरप्शन पुट $200 मिलियन मेडिसिन ट्रेड एट रिस्क। $200 मिलियन मेडिसिन का कारोबार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होता था। मतलब पाकिस्तान से इतना जाता है वहां पर अफगानिस्तान, और वो रिस्क पर है। कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, दवाई के दुकानदारों को। बताया गया है कि रिपीटेड क्लोजर ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हैव ब्रॉट बायलैटरल मेडिसिन ट्रेड टू ए स्टैंड स्टिल, लीविंग हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स स्ट्रैंडेड एंड jeopardizing nearly $200 million worth of pharmaceutical exports, industry sources said. और मुझे लग रहा है ये तो कम बता रहे होंगे। और उधर अफगानियों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की घटिया दवाइयां, वो भारत से दवाइयां जा रही हैं और भी बहुत सारी जगहों से जा रही हैं। $200 मिलियन तो खाली फार्मा सेक्टर में इनका नुकसान हो रहा है। अभी सैकड़ों ट्रक इनके खड़े हैं, जा ही नहीं पा रहे, और उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, ये तुरखम और चमन बॉर्डर है, यहां पर ब्लॉकेड है, और यहां पर भाई कई दवाइयां होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स हैं, वो एक खास टेम्परेचर पर ही मेंटेन करके रखी जाती हैं। उनमें खर्चा भी हो रहा है, और अगर वो हटा दें तो दवाइयां खराब हो जाएंगी, और जा नहीं रही हैं दवाइयां उधर। एक्सपोजिंग पाकिस्तान टू मैसिव कमर्शियल लॉसेस एट अ टाइम व्हेन एक्सपोर्टर्स कैन नॉट अफोर्ड अनदर शॉक। तो ये तो अपने सिर को कुल्हाड़ी पे मारा है पाकिस्तानियों ने, अफगानिस्तान से पंगे लेकर। और करो ट्रेड बंद, भारत से तो ट्रेड बंद ही है, उसका नुकसान तुम्हें अभी तक उठाना पड़ रहा है। अब तुमने कर दिया अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड बंद, और अफगानियों ने बोला कि ठीक है, अब तुम्हें दिखाते हैं हम। देखो, अफगानिस्तान का माल रशिया पहुंच रहा है, दूसरे देशों में पहुंच रहा है, हर जगह जा रहा है, भारत भी कुछ आएगा। उन्होंने तो अपना बाजार ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो गई। अब तुम कहां भेजोगे? भारत भेज नहीं सकते, अफगानिस्तान भेज नहीं सकते, ईरान वैसे ही नहीं चाहिए उसको, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत चाहिए, तुम्हारा गया। $200 मिलियन सिर्फ फार्मा में नुकसान हो रहा है। फलों का सीजन आ रहा है, उसमें भी तुम्हारा नुकसान होना है। जो अफगानिस्तान बहुत ज्यादा फल जाते थे, वो भी तुम्हारा जाने वाला है। जो बोया है वो काटोगे पाकिस्तानियों, और हर तरफ से अब कर्मा वापस कर रहा है। आओ दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।